ऊज बिन अनक दुनिया का लंबा तरीन इंसान था। तूफ़ान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम में बच गया। तूफ़ान नूह में ऊज बिन अनक के अलावा कोई भी गर्क होने से न बच सका, माँ सिवाय जो लोग कश्ती में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ सवार थे। इसकी निजात का सबब ये था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने के लिए सागवान की लकड़ी की ज़रूरत थी, मगर इसको उठाकर लाना मुमकिन न था। ऊज बिन अनक वो लकड़ी शाम से उठाकर लाया। अल्लाह ताला ने इसके अमल को कबूल किया और इसे गर्क होने से निजात दी। बादअज़ जब फ़िरौन के दरियाए नील में गर्क होने के बाद जब बनी इसराइल की कौम को इसके जुल्म जबर से निजात पा गई, तो इसके कुछ अरसा बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मुल्क शाम की सरजमीन से जालिम लोगों को निकाल दो और खुदा की राह में दुश्मनों से जिहाद करो, और अपनी कौम में से 12 अफराद को 12 कबीलों पर सरदार मुकर्रर करो, ताकि ये सब अपने सरदारों के ताबे रहें और अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करते रहें। बस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जिहाद के लिए अपने सरदारों और कौम के साथ जब कुनान के मकाम पर पहुँचे, तो अपने सरदारों को हुक्म दिया कि वो मुल्क शाम जाकर वहाँ के जालिम लोगों के हालात मालूम करें। जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वहाँ के हालात मालूम किए, तो उन्होंने वहाँ एक बड़े कद्दो-क़ामत वाला इंसान देखा जिसका नाम ऊज बिन अनक था। ऊज बिन अनक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक ज़िंदा रहा। इसकी उम्र 3500 साल थी। इसकी माँ का नाम सफ़ूरा और बाप का नाम अनक था। तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम में से यही शख्स बचा था। अपने तवील कद की वजह से ये शख्स समंदर में खड़ा होता तो पानी इसके टखनों तक होता था। ऊज बिन अनक समंदर से मछलियाँ पकड़कर आसमान की तरफ करता, सूरज की तपिश से मछलियाँ भून कर खाता था। ऊज बिन अनक ने जब इन सरदारों को देखा तो इनसे मालूम किया, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। इन सरदारों ने जब इसे अपना हाल बयान किया तो इसने इन सब को पकड़ लिया और अपनी बीवी को दिखाने के लिए ले गया और अपनी बीवी से कहने लगा, देखो ये सब मेरे साथ लड़ने के लिए आए हैं। ये कहकर इन्हें ज़मीन पर रख दिया और इन्हें चूंटी की तरह पाँव से मसलने लगा। तो इसकी बीवी ने कहा, इनको छोड़ दो, ये कमज़ोर और नातवा हैं, खुद ब खुद चले जाएंगे, तुझको इन्हें मारने से क्या फ़ायदा होगा। बस ये सरदार ज़ालिमों और जाबरों की कसरत से डर गए। वापस आकर उन्होंने मुल्क शाम की सारी बातें और दुश्मन की क़ुव्वत के बारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गोशगुज़ार की और बयान किया कि वहाँ के फल बहुत बड़े हैं। अगर एक दाना अनार का निकालें तो आदमी सीर हो जाए, और अगर अंगूर का एक दाना खाया जाए तो फिर दूसरा दाना नहीं खाया जाएगा। जो निशानियाँ और फल फ्रूट वो लाए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पेश कर दिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने सरदारों से कहा कि ये बातें अपनी कौम के लोगों को मत बताना कि दुश्मन की क़ुव्वत कितनी है, क्योंकि ये लोग तो पहले ही बुज़दिल हैं और जिहाद से भाग जाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस हुक्म पर 12 सरदारों में से सिर्फ 2 सरदार अपने वायदे पर कायम रहे। बाकी 10 सरदारों ने अहद शिकनी की और कौम के लोगों को वहाँ का सारा माजरा और ऊज बिन अनक के हाथों पकड़े जाने का वाक़या बयान कर दिया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने यह सारा वाक़या सुना तो डर कर जहाद से कतराने लगे और मिस्र वापस जाने की तैयारी में लग गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ लोगो, तुम जहाद से मत घबराओ और जहाद से मत भागो, क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि मैं तुम्हें इन काफरों पर फतह दूंगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के 2 सरदार अपने वादे पर कायम रहे और अपनी कौम से कहने लगे, ऐ लोगो, ठहर जाओ और जहाद करो, अल्लाह ताला तुमको फतह देगा। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया है कि अल्लाह तुमको ज़रूर फतह देगा और इनको हलाक करेगा, जिस तरह फ़िरौन को हलाक किया था। जब तुम लोग अल्लाह पर यकीन रखते हो तो इस पर भरोसा क्यों नहीं करते। कौम ने कहा कि हम सारी उम्र वहाँ नहीं जाएंगे। ऐ मूसा, तू और तेरा रब दोनों जाकर इनसे लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे गुस्सा होकर इनके लिए अल्लाह ताला से बद्दुआ की, जिसकी वजह से शाम की फ़तह में 40 साल की ताख़ीर हुई। इस मुद्दत में बनी इसराइल के नाफरमान लोग जंगलों में भटकते रहे। दूसरी तरफ जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हाथ में अपना असा लिए हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के हमरा मुल्क शाम रवाना हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बागी कौम बनी इसराइल ने वापस जाने का इरादा किया। तमाम रात चलते रहे, मगर जब सुबह हुई तो देखा कि जहाँ से रवाना हुए थे अभी तक वहीं पर मौजूद हैं।
وہ سمجھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یہ حال ہوا ہے۔ تب یوشع بن نون نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو اور استغفار پڑھو جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام شام فتح کر کے واپس نہ آ جائیں۔ بنی اسرائیل کی قوم کے 6 لاکھ افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے 40 سال تک اس جگہ سے نہ نکل سکے۔ اس جگہ کا نام طیہ ہے جو فلسطین، اردن اور مصر کے درمیان ایک میدانی علاقہ ہے۔ غرض کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اوج بن عنق کے شہر کے نزدیک پہنچے تو لوگوں کی ہیبت ناک شکلیں دیکھ کر ڈرے اور اللہ سے مدد مانگ کر آگے بڑھے۔ جب اوج بن عنق نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ پکڑ کر چونٹی کی طرح مسل دے اور کہنے لگا کہ تو بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون کو اس کی فوج کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد 70 فٹ تھا اور انہوں نے 70 فٹ اچھل کر اپنا عصا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھا اوج بن عنق کے ٹخنے پر مارا، جس سے وہ گر کر ہلاک ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اوج بن عنق کی لاش 40 سال تک وہیں پڑی رہی۔ اس عرصے میں اس کا جسم گل گیا اور صرف ڈھانچہ رہ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون جہاد سے سرخرو ہو کر واپس لوٹے تو اس ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور ایک لمبے عرصے تک وہ ڈھانچہ دریائے نیل پر پل کا کام دیتا رہا۔